गाइस, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइस, इस वीडियो में जो है हम अपना कंट्रोल फ्लो का लास्ट पार्ट है, बेसिकली ये लास्ट वीडियो है कंट्रोल फ्लो का। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं हम जो है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो गाइस इसके अंदर मैं है आपको जो है यहाँ पे बताऊंगा, बेसिकली आपको जो है यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपका फॉर लूप और वाइल के बीच का क्या डिफरेंस है, फॉर वर्सेस वाइल के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा। फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर बेसिकली कब किस कंडीशन में ये दोनों लूप यूज किया जाता है और इनके अंदर का डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक बेसिकली मैं कवर करूंगा और इसको प्रोग्रामेटिकल वे में मैं जो है आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। गाइस, ये तो लास्ट नहीं बोलूंगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो सारा जो है कंट्रोल फ्लो का कंक्लूजन होगा और उसमें जो है थोड़े से एक जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, सपोज करिए कैसे किसी वेरिएबल को डिलीट करना है या नन क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको जो है आइडिया दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में गाइज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से हैं गाइज। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट जब मैंने पहले वीडियो में बताया था गाइज कि ब्रेक है हमारा एक ट्रांसफर स्टेटमेंट, दूसरा है कंटिन्यू और हमारा जो लास्ट ट्रांसफर स्टेटमेंट है पास। ये तीन स्टेटमेंट बेसिकली हमको पढ़ना है। ये तीनों क्या है, हमारे ट्रांसफर स्टेटमेंट है और उसके बाद जो है हम फॉर और वाइल लूप के बीच का डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और सबसे पहला ट्रांसफर स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए ट्रांसफर स्टेटमेंट क्यों यूज होता है। पहले तो देखिए किसी भी लूप में गाइज, अगर आप किसी भी लूप में बेसिकली आप बोल सकते हैं फॉर लूप यूज कर रहे हैं या वाइल लूप यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप किसी भी सर्टेन कंडीशन पे अगर आपको क्या करना है, लूप से बाहर आना है, बेसिकली लूप को बाहर बेसिकली ब्रेक कर देना है, लूप से कंट्रोल को बाहर लाना है या किसी पर्टिकुलर इटरेशन को अगर आपको स्किप करना है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, तो उसके लिए जो है आप ये ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का जो है हेल्प ले सकते हैं। और वहां पे एक पास जो है बेसिकली अगर आपको कोई लूप के अंदर सपोज करिए किसी सर्टेन कंडीशन पे आपको कोई भी टास्क आपको जो है नहीं परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो है आप ये पास का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ट्रांसफर स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं गाइज एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट कौन सा है, ब्रेक। तो चलिए देखते हैं ब्रेक के बारे में। अब ब्रेक के बारे में क्या बताऊं, यहाँ पे देखिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए हम यूज करते हैं गाइज कि यहाँ पे जब किसी भी कंडीशन पे अगर कोई कंडीशन ऐसा अकर हो रहा है जहां पे मैंने इफ के अंदर सपोज करिए कोई कंडीशन लिखा है, अगर वो कंडीशन मैच कर जा रहा है, तो अगर वो कंडीशन मैच कर रहा है तो मुझे क्या है, अपना कंट्रोल जो है लूप के बाहर लाना है या लूप से कंट्रोल खत्म कर देना है, बेसिकली लूप का एग्जीक्यूशन खत्म कर देना है। तो उसके लिए जो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपके लूप को ब्रेक कर देता है, लूप एग्जीक्यूशन को जो है ब्रेक कर देता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जो है इसका लिख देता हूं आपको। तो गाइज यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप टू ब्रेक लूप बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, लूप को ब्रेक कर देता है। अगर अब जो मैं कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूं वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ये क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम एक देखते हैं, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे सपोज करिए फॉर आई इन रेंज मैंने लिखा, फॉर आई इन रेंज 10 लिखा। अब देखिए ये क्या करेगा, इसके अंदर सीक्वेंस बन जाएगा 0 से लेकर 9 तक के नंबर का। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लूप के अंदर मैं लिख रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू 8 के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि लूप को ब्रेक कर दे। और यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा आई एम ब्रेकिंग द लूप। ठीक है, आई एम ब्रेकिंग द लूप। ठीक है गाइस, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट का बेसिकली मैं यूज करूंगा यहाँ पे, और ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अगर ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाता है कंट्रोल, तो अगर फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। अब देखिए ये बेसिकली कर क्या रहा है, फॉर आई इन रेंज 10 इसने क्या करा, सीक्वेंस जनरेट कर दिया 10 नंबर का। अब देखिए 10 नंबर का सीक्वेंस जनरेट कर दिया, तो अब क्या है, ये लूप के अंदर आएगा, पहले आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी और यहाँ पे देखेगा 0 इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन फॉल्स है, तो सीधे अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। जब आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, लूप ब्रेक कर जाएगा और आपका जो कंट्रोल है लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं गाइस, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, 0 से लेकर 7 तक वैल्यू आपका प्रिंट हुआ और जैसे ही आपका वैल्यू आई का वैल्यू 8 हुआ है, ये सीधे ब्रेक कर गया लूप को।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक का बेसिकली यूज क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो यहाँ पे ब्रेक हम तभी यूज करते हैं गाइस जब आपको लूप से बाहर आना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए अपना एक कार्ट ले लेते हैं हम, किसी भी सपोज करिए किसी भी शॉपिंग वेबसाइट का आपका कार्ट है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज आपने रखा है। सपोज करिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ 10, 20, 30 और यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ 500 और यहाँ पे रख ले रहा हूँ 60 और कुछ वैल्यू रख ले रहा हूँ 70, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। अब हर आइटम को इटरेट करूंगा, फॉर आइटम इन कार्ट, मतलब हर आइटम के पास जाऊंगा और यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अगर आइटम जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 500 है तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ऐसे लिख देता हूँ वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, प्रोसेस, या ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ कि टू प्लेस दिस ऑर्डर, ऐसे लिख लेता हूँ टू प्लेस दिस ऑर्डर इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए जब भी आपका आइटम बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 500 होगा तो ये क्या कर देगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, ठीक है गाइस। ये ब्रेक कर जाएगा, बेसिकली लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। अगर ये आइटम अगर उस वो इफ ब्लॉक वाला कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा तो ये अगला स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आइटम के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। चलिए इसको रन करते हैं इस स्टेटमेंट को और यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 प्रिंट हुआ गाइस और यहाँ पे जैसे ही 500 आया आपका लूप ब्रेक हो गया और इसके बाद वाले जो है कोई भी आइटम प्रोसेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक क्या करता है, सीधे लूप के बाहर आपका कंट्रोल ला देता है। और वहीं कंटिन्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू क्या करेगा, इटरेशन स्किप कर जाता है। अब देखिए कंटिन्यू यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, कंटिन्यू यहाँ पे लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, इटरेशन को स्किप कर जाएगा, बेसिकली इस 500 को स्किप कर जाएगा और यहाँ पे पहले ये प्रिंट करेगा और 500 को स्किप कर जाएगा और यहाँ पे देखिए अगला वैल्यू आ जाएगा आपका 60 और 70। चलिए इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए 500 को स्किप कर गया, यहाँ पे 500 की जगह पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया और आगे के सारे वैल्यूज जो है प्रोसेस हो गए। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू का। तो यहाँ पे मैं अभी ब्रेक ही बता रहा हूँ गाइस, जब मैं कंटिन्यू में यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल मैंने ये ब्रेक का ही रखा है, बस आपको कंटिन्यू का भी यूज साथ ही साथ बता दिया है। तो यहाँ पे इसको वापस से मैं ब्रेक कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप ब्रेक का बेसिकली देख सकते हैं कैसे ये फ्लो चल रहा है इसके अंदर। देखिए जैसे ही यहाँ पे आपका कोई ऐसा कंडीशन मीट होता है जहां पे ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ये सीधे कंट्रोल को लूप से बाहर ला देता है, उसके बाद के किसी भी एलिमेंट को जो है ये प्रोसेस नहीं करता। तो गाइस ये है आपका ब्रेक बेसिकली, जिसको हम लूप के अंदर यूज करते हैं। अगला जो हमारा फ्लो बेसिकली ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है हमारा कंटिन्यू, ठीक है गाइस। कंटिन्यू किस काम के लिए यूज होता है, ये कंटिन्यूस जो है अगर हम किसी भी कंडीशन पे बेसिकली किसी भी कंडीशन पे अगर कोई हमारा कंडीशन मैच कर रहा है तो हम जो है किसी पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो गाइस इसी चीज को जो है मैं यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्किप करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन। यहाँ पे गाइस आपको दिखा भी दिया एग्जांपल। सपोज करिए यहाँ पे ब्रेक की जगह पे मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ, तो ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अब ये कंडीशन लिखा हुआ है हमारा, जब हमारा आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 500 होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा कंडीशन मैच कर जाएगा। कंडीशन मैच कर जाएगा तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा कंटिन्यू के अंदर, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ये है प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट को पहले प्रिंट करेगा गाइस और उसके बाद ये कंटिन्यू क्या करेगा, इस इटरेशन को स्किप कर जाएगा। बेसिकली ये जो 500 वाला इटरेशन है इसको स्किप कर जाएगा और फिर 60 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे सीधे इसको स्किप करेगा और 60 पे जाएगा, 60 नहीं मैच कर रहा तो 60 प्रिंट हो जाएगा, 70 प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस आप आउटपुट को ऑब्जर्व करिए वापस से। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 प्रोसेस हुआ है हमारा, बट जो हमारा 50 क्या है ये इसके लिए जो है ये स्किप कर गया। यहाँ पे या 50 के लिए देख रहे हैं आप जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करा, इसका इटरेशन को स्किप कर गया। यहाँ पे 50 बेसिकली ये कंडीशन ट्रू हुआ और ट्रू होते ही मैंने यहाँ इसके अंदर बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर लिया है।
तो ये स्किप कर जा रहा है इस इटरेशन को और बाकी के बाद के सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा है। वहीं ब्रेक क्या कर रहा था, यहीं से जो है लूप को ब्रेक कर दे रहा था, सारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जा रहा था। तो यही है मेजर डिफरेंस ब्रेक और कंटिन्यू का। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसके हेल्प से मैं आपको कंटिन्यू समझा देता हूं। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लग गया होगा गाइस आपको कि क्या बेसिकली काम क्या है कंटिन्यू और ब्रेक का। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं गाइस, आपको जो है इवन नंबर प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है, 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, मैं 1 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर जो भी बोलिए, मैं इवन नंबर प्रिंट करके दिखाता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर लूप, यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर आई इन लिख लीजिए और आपका यहाँ पे लिख लीजिए रेंज डेटा टाइप का यूज करूंगा और रेंज 10 लिख लेता हूं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 0 से जो है आपका 10 तक के अंदर जो बेसिकली यहाँ 0 से 9 तक का आपका सीक्वेंस जनरेट होगा और उसी के अंदर मैं सारा ऑड नंबर को खोजूंगा। तो ये क्या करेगा, जो रेंज 10 है ये 0 से 9 तक का जो है सीक्वेंस जनरेट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर खोजने के लिए क्या करना है, अगर आपको ऐसे लगाना, इफ कंडीशन लगाना है, इफ आई, और ये मॉडुलो ऑपरेटर क्या देता है, आपका रिमाइंडर देता है। अगर ये आई डिवाइडेड बाई 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है भाई, आपका ऑड नंबर है। इवन नंबर आता तो 2 से डिविजिबल होता, तो ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो इस केस में क्या करना है गाइस, या बेसिकली आप ऐसे कर लीजिए, ऑड नंबर को आपको स्किप करना है। अगर आपको ऑड नंबर को स्किप कर देना मतलब ऑड नंबर आप नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करिए, सपोज करिए यहाँ पे ये कंडीशन क्या बताता है कि आपका ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो ये आपका नंबर क्या है, ऑड है, और ऑड नंबर को मैं स्किप करना चाहता हूँ, उसको प्रिंट नहीं करना चाहता। तो ये क्या कर देगा, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर देगा, आपके ऑड नंबर को स्किप कर देगा और फिर यहाँ से जो है इफ के साथ ही साथ जो है मैं इसी सूट के अंदर जो है प्रिंट स्टेटमेंट को भी लिखूंगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं इससे। अब देखिएगा इस क्या होगा, फॉर लूप रन करेगा, सबसे पहले इफ ब्लॉक के पास आएगा आई के वैल्यू और यहाँ पे देखेगा अगर आई जो है ऑड नंबर है तो उसको स्किप कर जाएगा, ऑड नंबर नहीं है तो यहाँ पे सीधे ये स्टेटमेंट जो है गाइस आपका प्रिंट होगा, ठीक है। ये अगर ऑड नंबर ये नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो अगला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो गाइस इसको रन करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, देखिए ये सारा आपका इवन नंबर प्रिंट हो गया, ऑड नंबर को ये स्किप कर गया। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे, ये क्या कर देगा, इवन नंबर को स्किप कर जाएगा और ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा। इसको रन करा, यहाँ पे देखिए ये सारा ऑड नंबर को प्रिंट कर गया। तो ये काफी सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने कंटिन्यू का बेसिकली आपको बता दिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कर लेता हूँ। सपोज करिए एक नंबर का लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, नंबर का लिस्ट लिया मैंने और यहाँ पे बेसिकली डिवाइड का ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा। तो सपोज करिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50 ले लेता हूँ, ये नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे सपोज करिए एक 0 भी ले लेता हूँ, 40 के बाद एक 0 ले लेता हूँ, ये नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक नंबर को डिवाइड करूंगा उठा के। तो यहाँ पे फॉर एन इन ऐसे कर लूंगा, फॉर एन इन नंबर, ये क्या करूंगा, फॉर एन इन सीक्वेंस, एन क्या है हमारा लोकल वेरिएबल है, बेसिकली मैंने आपको बताया था। इफ अगर एन की वैल्यू जो है, एन क्या है, हर एक एलिमेंट के पास जाएगा एक एक बार, अगर एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है तो 0 से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते भाई, मैं 100 को बेसिकली हर नंबर से डिवाइड करूंगा। इसके अंदर जो ये जो लिस्ट के अंदर जितने नंबर है उनको 100 बेसिकली 100 से मतलब इन नंबर से 100 को डिवाइड करूंगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन लगाता हूं मैं, यहाँ पे लगा रहा हूं कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 से कैसे डिवाइड करूंगा 100 को, वो तो एक्सेप्शन दे देगा। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या करूंगा, मैं स्किप कर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर लेता हूँ, वी कांट, ऐसे लिख लेता हूँ, वी कांट डिवाइड 0 बाई 100 बाई 0, वी कांट डिवाइड बाई 0 ऐसे ही लिख लेता हूँ, वी कांट डिवाइड बाई, और यहाँ पे बाई के बाद यहाँ पे n की वैल्यू लिख लेता हूँ, n की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। और इसके बाद मैं कंटिन्यू कर जाता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू क्या करेगा, ये इस इटरेशन को बेसिकली स्किप कर जाएगा, ये 0 वाले इटरेशन को स्किप कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 50 वाले पे। और यहाँ पे अब जब ये कंडीशन नहीं ट्रू हो तो यहाँ पे मैं जो है ब्लॉक लिखूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा वैल्यू जो कि 100 को डिवाइड करूंगा बेसिकली इन जो नंबर्स हैं इन इस लिस्ट के अंदर, उससे जो है 100 को डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डॉट फॉर्मेट और सबसे पहला वैल्यू आप क्या करेंगे, n से डिवाइड कर रहे हैं तो n पास करेंगे और अगला वैल्यू क्या होगा आपका 100 डिवाइडेड बाई n, 100 डिवाइडेड बाई n। अब आपको प्रोग्राम देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिस्ट लिया नंबर का, यहाँ पे हर एक नंबर के पास जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि अगर नंबर
हर एक नंबर के पास जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि अगर नंबर की वैल्यू जीरो है तो मैं उसको कंटिन्यू बेसिकली स्किप कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जीरो से यहाँ से डिवाइड नहीं करना चाहता। डिवाइड करूंगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे अब जो कंडीशन नहीं मैच कर रहा है, बेसिकली अगर हमारा नंबर जीरो नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को डिवाइड कर दे रहा हूँ इन नंबर से। चलिए इसको रन करते हैं गाइस। यहाँ पे रन करिए, देखिए ये वैल्यू आपका जो है यहाँ पे आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड लास्ट इटरेशन क्या था, ये इसका वैल्यू क्या है आइटम का, जीरो। तो जैसे ही जीरो आया तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और मैंने कंटिन्यू कर दिया, तो ये इटरेशन बेसिकली स्किप हो गया हमारा, सीधे अगले इटरेशन पे कंट्रोल चला गया। आपको ये भी बताया था गाइस कि ये जो हमारा डिवीजन, तो गाइज ये भी बताया था कि आप जब डिवीजन ऑपरेटर बेसिकली यूज करते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो अगर आप डिवीजन का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू इंटीजर है तब पर भी आपका आउटपुट जो है फ्लोट फॉर्म में आता है। ये आपको मैंने बताया था। और फ्लोट है तो अगर कोई भी नंबर आपका फ्लोट है इन दोनों में से, तो वो तो आउटपुट फ्लोट में होगा ही होगा। बट आप जब दो इंटीजर नंबर को भी डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो आपका जो है आउटपुट हमेशा फ्लोट फॉर्म में आता है। ये आपको मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग के पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बताया होगा, जब मैं डेटा टाइप बेसिकली ऑपरेटर्स जब मैं डिस्कस कर रहा था तब मैंने बताया था गाइज इसको। तो ये है गाइज आपका कंटिन्यू और ब्रेक, ये दो स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया गाइज आपको, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। नेक्स्ट जो है गाइज यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि लूप विथ एल्स ब्लॉक। लूप विथ एल्स ब्लॉक, अब ये क्या है गाइज, लूप विथ एल्स ब्लॉक क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको यहां से हटा लेता हूं, यहां से हटा के और उस साइड लिखता हूं अपने जहां पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है गाइस, इस साइड यहां पे लिखता हूं लूप विथ एल्स ब्लॉक। अब लूप विथ एल्स ब्लॉक क्या है, पाइथन के अंदर गाइस जो है आप लूप्स को जो है एल्स ब्लॉक के साथ भी लिख सकते हैं। आप फॉर लूप को भी एल्स ब्लॉक के साथ लिख सकते हैं, और बेसिकली व्हाइल लूप को भी आप जो है एल्स ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ही चीज है जो जानना है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो एल्स ब्लॉक आप डिक्लेयर करते हैं लूप के साथ, वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपके लूप के अंदर आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, या आपके लूप के अंदर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। तो गाइस दो कंडीशन है एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने के लिए, अगर आपके लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है और या आपके लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी आपका जो है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और अगर आपका जो है कोई भी कंडीशन वायलेट होता है, अगर आपके बेसिकली लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट रन कर रहा है, अगर आपके लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट हो जाता है एक बार भी, तो आपका जो है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है गाइस। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक अगर आपने लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रखा है तो वो हर बार एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। चलिए सीधा एग्जांपल पे मूव करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से ही दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए एक कार्ट ले लीजिए, आपने कार्ट के अंदर वैल्यू रख लीजिए, जो भी आप वैल्यू रखना चाहे, सपोज करिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 रख लेता हूं, ये वैल्यूज रख लेता हूं और हर एक आइटम के पास जाता हूं फॉर आइटम इन कार्ट। ठीक है, हर एक आइटम के पास मैं जा रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन लिखता हूं इफ आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 500, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूं इफ आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 500 वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अगर आइटम बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, अगर 500 के बराबर है या उससे ज्यादा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। एल्स पार्ट में एल्स पार्ट लिख लीजिए या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट में क्या करूंगा, आइटम को प्रिंट कर लेता हूँ, हर एक आइटम के वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है मैं एक एल्स ब्लॉक भी डिक्लेयर करता हूँ, एल्स ब्लॉक। यहाँ पे एल्स ब्लॉक को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ congrats all the item are processed। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है, जब आपका कोई भी आइटम बेसिकली अगर आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब क्या है, आपका सारा आइटम प्रोसेस हो गया है। और ये एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा गाइस जब आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है या आपके लूप के अंदर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। चलिए इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सारा आपका वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रोसेस हो गया है, कहीं भी लूप आपका ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे मैं 500 ऐड कर दे रहा हूँ लास्ट में,
अपने कार्ट में, तो ये क्या करेगा, इस बार क्या होगा, हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एल्स पार्ट आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं। यहाँ पे देखिए वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम हो गया, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। और देखिए हमारा एल्स ब्लॉक इस बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक इस बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जब आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेजर क्या है, एल्स ब्लॉक एकदम ब्रेक स्टेटमेंट से रिलेटेड है गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बोल सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, जब वो हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बोल सकते हैं, तो मतलब एल्स ब्लॉक ब्रेक स्टेटमेंट पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है एल्स ब्लॉक पे नहीं डिपेंडेंट। तो वन साइड डिपेंडेंसी है गाइस, ऐसा नहीं है कि एल्स जो है आपका ब्लॉक ये जो है ब्रेक पे डिपेंडेंट है पूरा का पूरा, बट ब्रेक एल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये एक हो गया गाइस। यहाँ पे सिमिलरली आप जो है व्हाइल लूप के साथ भी आप जो है एल्स ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ये आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं जो है कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट जो मैं पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ गाइस, व्हाइल लूप और फॉर लूप के बीच का डिफरेंस, ठीक है, फॉर लूप वर्सेस व्हाइल लूप, फॉर लूप वर्सेस व्हाइल लूप। अब देखिए ये क्यों यूज किया जाता है और किस कंडीशन में ये दोनों लूप्स को यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे चलिए पेन टैबलेट के हेल्प से आपको समझा देता हूँ कि फॉर लूप क्यों यूज किया जाता है और व्हाइल लूप क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जब इनका स्टेटमेंट दे रहा था तभी मैंने समझा दिया था गाइस कि अगर फॉर लूप को आप तभी यूज करते हैं जब आपको हर एक एलिमेंट को या हर एक आइटम को बेसिकली कोई भी कोड या कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना है, हर एक आइटम जो कि सीक्वेंस के अंदर है, तो उसके लिए जो है आप फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको रिपीट करना है, हर एक कोड को रिपीट करना है, कोड या एक्शन बोल सकते हैं, अगर आपको किसी एक्शन को रिपीट करना है, परफॉर्म कराना है, फॉर एवरी आइटम इन अ सीक्वेंस, ठीक है, फॉर एवरी आइटम इन अ सीक्वेंस, तो उसके लिए जो है आप गाइस क्या करेंगे, सीक्वेंस के हर एक आइटम के लिए जो है आप फॉर लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप क्यों यूज होगा गाइस, व्हाइल लूप को हम इसलिए यूज करेंगे तब तक सपोज करिए अगर आपको कोई भी कोड रिपीट करना है, कोई भी कोड रिपीट करना है या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, जब तक की कंडीशन ट्रू है, टिल द कंडीशन इज ट्रू, तो उस केस में जो है आप जो है व्हाइल लूप का यूज करेंगे। ये क्या कर रहा है, या आप यहाँ पे कंडीशन जब तक की ट्रू है तब तक आप यूज कर रहे हैं, और फॉर लूप को क्या करना है, जब तक कि आपका सारा एलिमेंट प्रोसेस नहीं हो जाता सीक्वेंस में, अगर आप कोई भी कोड या कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं जब अपने सारे एलिमेंट के सीक्वेंस के सारे एलिमेंट पे, तो आप जो है फॉर लूप का यूज ले सकते हैं। व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक अगर आप कोई बेसिकली इटरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं या कोई भी बेसिकली कोड रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट जो है मैं डिस्कस करता हूँ। सपोज करिए अगर आपको लूप से एग्जिट करना है, लूप से एग्जिट करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं गाइस, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इटरेशन स्किप करना है अगर आपको इटरेशन स्किप करना है, तो इसके लिए गाइस आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर लीजिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं इटरेशन को स्किप करने के लिए। ये सब काफी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है गाइस। अब देखिए एल्स पार्ट के बारे में, एल्स विथ ब्लॉक, या ऐसे लिख लीजिए ब्लॉक विथ एल्स, लूप विथ एल्स लिख लीजिए, ब्लॉक से भी बढ़िया, लूप विथ एल्स। अब लूप विथ एल्स के बेस के इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, ब्रेक अगर एग्जीक्यूट होता है तो आपका जो है एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आपका ब्रेक जो है ब्रेक ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपका एल्स ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही बेसिकली रिलेशन है इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या कवर करा, लूप विथ एल्स ब्लॉक, फॉर लूप वर्सेस व्हाइल लूप, गाइस कंटिन्यू, और ब्रेक के बारे में मैंने डिस्कस करा, दोनों के दोनों ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने डिस्कस कर दिए। और लास्ट जो हमारा एक ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट जो है हमारा पास है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फॉर लूप व्हाइल लूप के बारे में लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था गाइस, और यहाँ पे मैं जो है अब लास्ट जो है अपना ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट जो है हमारा, एक सेकेंड ये थोड़ा सा मैं हटा लूं इसको। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट है पास, इसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए पास को डिस्कस कर लेते हैं। पास स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली ये पास क्या है गाइस, पास ये कीवर्ड है। जब मैं लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दिखा रहा था आपको पहले वीडियो में, तो वहां पे क्या है, वहां पे पास भी हमारा अवेलेबल था उसके अंदर। तो पास क्या है, ये कीवर्ड है पाइथन के अंदर, कीवर्ड इन पाइथन। अब देखिए गाइस ये इसका मतलब क्या है ये बता देता हूं।
सपोज करिए गाइस, सपोज करिए कि आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई ब्लॉक डिक्लेयर करना ही करना है और आपको बेसिकली उसको सिंटैक्टिकली उसका होना वहां पे जरूरी है। और बट आपको कोई फंक्शनैलिटी आपको नहीं पता है, उसको उसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी आप नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते, बेसिकली उसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखना चाहते उस ब्लॉक में, तो उस केस में क्या है, आप जो पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए पास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पास के बारे में थोड़ा सा और समझाता हूँ। पास का मतलब क्या है, पास का मतलब एकदम सिमिलर टू एम्प्टी स्टेटमेंट है। एम्प्टी स्टेटमेंट, अब एम्प्टी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ भी वैल्यू नहीं है जिस स्टेटमेंट का, या इसको आप नल भी बोल सकते हो, नल स्टेटमेंट हम बोलते हैं, नल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, या आप जो है इसको हम बोल सकते हैं या गाइस इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कुछ भी नहीं करता, तो यहाँ क्या बोलते हैं, इट वोंट डू एनीथिंग, ऐसा लिख देता हूं मैं। ऐसा स्टेटमेंट है जो कुछ भी नहीं करता गाइस, कुछ भी नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अब थोड़ा सा इसको समझाता हूं कि ये बेसिकली कैसे यूज होता है। अब सपोज करिए गाइस, सपोज करिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको दिखा के बताता हूँ यहाँ पे पेन टैबलेट के हेल्प से। सपोज करिए आपने कोई क्लास लिखा या कोई फंक्शन लिख लिया, डिफ F1 फंक्शन आपने लिख लिया, ठीक है। इस फंक्शन को आपको फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन नहीं पता है गाइस, तो आप जो है पाइथन के अंदर डायरेक्टली ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये आपको क्या करेगा, एरर देगा। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर आप फंक्शन के अंदर आपको इंप्लीमेंटेशन नहीं पता है, तो अगर आप पास लिख देते हैं तो ये आपका वैलिड एकदम होता है। वैसे ही अगर सपोज करिए आप अपने कोड के अंदर इफ ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, इफ यहाँ पे आपने कंडीशन लिख दिया, कंडीशन लिख के यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोड नहीं लिखना चाहते इफ ब्लॉक के अंदर, तो आप क्या करिए, यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको बोले भाई, सपोज करिए आप कोई कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर बोलेगा नहीं नहीं आपको इफ एल्स ब्लॉक जो है, इफ एल्स ब्लॉक जो है आपको लिखना ही लिखना है, बस कंडीशन आपको क्या है, इफ वाला दिया हुआ है, एल्स वाला कंडीशन ही नहीं दिया हुआ। तो आप क्या लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इफ कंडीशन लिख लीजिए और यहाँ पे जो कंडीशन है आपका वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, और यहाँ पे एल्स पार्ट में आप क्या कर लीजिए, एल्स को भी इंप्लीमेंट करिए और उसके अंदर आप क्या करिए, पास का यूज कर लीजिए। तो ये पास क्या करेगा, बेसिकली कुछ नहीं करेगा। और अगर आप ऐसे अगर आप लिख रहे हैं गाइस, अगर आप इफ लिख रहे हैं और कंडीशन लिख के और ऐसे आप जो एल्स ब्लॉक को ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं बिना इसके आगे कुछ वैल्यू लिखे, तो ये क्या करेगा, आपका सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। तो चलिए एग्जांपल हम देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूं गाइस। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, फंक्शन के बारे में अभी पढ़ाया नहीं है, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। हम जो फंक्शन को पढ़ेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है, ऐसे डिक्लेयर करके इसको रन करता हूं कोड को। यहाँ पे देखिए ये एरर आ गया, ठीक है गाइस। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे मुझे इसकी फंक्शनैलिटी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास का यूज कर रहा हूँ। अब इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है। ये क्या बता रहा है कि इस फंक्शन को कुछ नहीं करना है। पास का मतलब है कुछ नहीं करना, तो ये क्या बता रहा है कि इस फंक्शन को कुछ नहीं करना है। तो ये एकदम बेसिकली सिंटैक्टिकली राइट वे है डिक्लेयर करने का, अगर आप किसी भी फंक्शन या ब्लॉक का इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते हैं तो गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस नेक्स्ट जो है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं इफ और कुछ कंडीशन लिख रहा हूं, इफ ट्रू लिख ले रहा हूं, ऐसे इफ ट्रू, कंडीशन को ट्रू ही लिख लेता हूं, इफ ट्रू और ऐसे डिक्लेयर कर दे रहा हूं, तो ये क्या है, इसको रन करूंगा तो ये देखिए एरर देगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पास लिख लूंगा हमारा, इसको रन करूं तो ये देखिए हमारा सिंटैक्टिकली एकदम करेक्ट है। तो जब आपको कोई भी ब्लॉक एकदम डिक्लेयर करना जरूरी है, बट आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप जो है उसके जगह पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये है बेसिकली पास कीवर्ड। तो इसके एक और एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं गाइज यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज करिए आपको किसी भी ब्लॉक के अंदर इफ एल्स का जो है यूज करना है। किसी भी आपको एक ऐसा कोड दिया है किसी ने जिसके अंदर आपको इफ एल्स का कोड लिखना है, एफ एल्स को यूज करके आपको लिखना है, और क्या करना है, आपको इफ का तो कंडीशन दे दिया है उसने, बट बोल रहा है कि एल्स ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट कराओ, एल्स ब्लॉक को भी लिखो, बट उसका कोई कंडीशन ही नहीं है आपके पास। तो उसके केस में क्या करेंगे, सपोज करिए ऐसा कोई एग्जांपल लीजिए, फॉर आई इन रेंज, ठीक है गाइस। रेंज मैंने क्या लिया, 100, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 100, इफ आपका जो है हर एक नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, आई मॉड्यूलो ऑपरेटर 9 इक्वल टू 0, हर एक नंबर जो 9 से डिविजिबल है उसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर लूंगा, ठीक है। उसको क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं मैं, आई को प्रिंट करना, और बोल रहा है आपको कि भाई एल्स ब्लॉक भी आपको लिखना है। अब आपको तो पता ही नहीं है कि एल्स ब्लॉक में क्या कोड लिखना है, तो एल्स ब्लॉक में अगर आपको पता ही नहीं है क्या प्रिंट करना है, तो आप जो इसको रन करके अगर ऐसे एम्प्टी छोड़ के रन करते हैं, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है पास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, बेसिकली
जब एल्स ब्लॉक, अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन आ जाएगा जब आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सीधे पास कर देगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, बस बेसिकली पास कर देगा। पास करने का मतलब कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आप इसको रन करिए, यहाँ पे देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे देखिए ये सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो गए जो 9 से डिविजिबल है, यहाँ 0 से लेकर 100 के बीच में। देख रहे हैं सारा का सारा प्रिंट हो गया। अब देखिए अब कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी आया होगा, सपोज करिए आई की वैल्यू 10 हुई होगी, तो ये क्या है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में आया होगा। एल्स ब्लॉक में क्या लिखा है आपने, पास, मतलब कुछ मत करो, तो ये सीधे कुछ नहीं करेगा। अगला इटरेशन आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो पास स्टेटमेंट का आप यूज देख लीजिए यहाँ पे क्या है, काफी सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे मैंने पास स्टेटमेंट के बारे में कवर करा, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। सबसे पहला मैंने कॉन्सेप्ट कवर करा ट्रांसफर स्टेटमेंट का, नेक्स्ट क्या है लूप का, व्हाइल लूप और फॉर